हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूँ साइली और मैं आपका हमारे क्लास 12 के बैच में फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ। सो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे हमारे सॉल्यूशन चैप्टर को और हमारे सॉल्यूशन चैप्टर को हमने पिछले लेक्चर में लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन देखा था, राइट। और उसमें लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हमने देखा था, क्या देखा था? यस, आइडियल सॉल्यूशन देखा था, राइट। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। ओके, सो आइडियल सॉल्यूशन आपको समझ में आया। उसका जस्ट उल्टा जो होता है वो होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, बट उसको एक थोड़े से अच्छे से समझते हैं। अब उल्टा तो होता है बट कैसे होता है, क्या होता है, ये आज हम इस लेक्चर में समझते हैं। ओके, सो स्टूडेंट, चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या देख रहे थे हम? लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस, राइट। और लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन में हमने पिछले लेक्चर में ये देख लिया था कि व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन। याद आ रही कि नहीं? मैंने ऐसे ही ड्रॉ किया था। और दूसरा पार्ट होता है लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन का, दैट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन, राइट। इसमें से आइडियल सॉल्यूशन को आज हम नहीं देखने वाले क्योंकि हमने ऑलरेडी आइडियल सॉल्यूशन को देख लिया है ना। आज के इस लेक्चर में हम फोकस करने वाले हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के ऊपर। ओके, सो स्टूडेंट, सबसे पहले जब हमने आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन को डिफाइन किया था तो कैसे, किस बेसिस पे हमने उसको डिफाइन किया था? यस, हमने उसको ऐसे डिफाइन किया था कि ऐसे सॉल्यूशंस जो राउल्स लॉ को ओबे करते हैं उनको हमने कहा था आइडियल सॉल्यूशन। अभी नॉन आइडियल सॉल्यूशन को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम कैसे बोलेंगे कि ऐसे सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे द राउल्स लॉ। ओके, सो सबसे पहला हमारा पॉइंट बनता है। ओके, सो अभी हम इसके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं तो अभी यही पढ़ोगे आप। इसको क्रॉस कर देती हूँ मैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। द सॉल्यूशन, मैं इसको मिटा ही देती हूँ। ओके, सो अभी हम बात करते हैं द सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे राउल्स लॉ फॉर एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ना देखो स्टूडेंट्स, अभी आपको ये तो समझ में आया कि द सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे राउल्स लॉ, उसी को हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। बट ये जो मैंने लिखा है फॉर एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन मीन्स व्हाट, क्या होता है ये, है ना? सभी मीनिंग पता होना चाहिए। तो हमारा फिर से राउल्स लॉ क्या बोलता था, कहाँ से आया है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन राउल्स लॉ से ही आया है। सो चलो, हमारा राउल्स लॉ क्या बोलता था? चलो ग्राफ ड्रॉ करो, राइट। क्या था हमारा ग्राफ कि हमने ग्राफ को कैसे प्लॉट किया था? बहुत बार हमने प्लॉट किया है। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। ओके, अगर हम मानते हैं कि अगर एक कंटेनर है उसमें एक सॉल्यूशन है विच कंसिस्ट ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट, राइट। तो हम ऐसा कंसीडर कर रहे हैं वो सॉलिड एंड सॉल्वेंट है, XA एंड X वॉट एवर A एंड B, यस, सॉलिड एंड सॉल्वेंट। ओके, सो उसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? XB एंड XA, राइट। अगर XB 0 होता है तो दैट टाइम XA जो है वो 1 हो जाएगा, है ना। और XB अगर 1 होता है दैट टाइम XA जो है वो 0 हो जाएगा, राइट। ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, राइट। अगर हम बात करते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर जो XA है, राइट, A जो है हम यहाँ पे लिखते हैं A इज लेस वोलाटाइल एंड B इज मोर वोलाटाइल, राइट। सो हमने कैसे ग्राफ प्लॉट किया था? अगर यहाँ पे XB अगर 0 है दैट मीन्स ये जो प्रेशर रहेगा वो जो रहेगा P नॉट ऑफ A का रहेगा, राइट। और जो B रहेगा
राइट। यहाँ पे अगर A 0 है दैट मीन्स B अगर है तो जो पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर रहेगा वो B के वजह से रहेगा, राइट। और मैंने ऐसे क्यों ड्रॉ किया है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि हमने बताया है कि A इज़ लेस वोलाटाइल इसीलिए मैंने नीचे ड्रॉ किया है, B इज़ मोर वोलाटाइल इसलिए मैंने उसको ऊपर प्लॉट किया है, ऐसे, ओके। एंड जब मैं इस A को बढ़ाते जाती हूँ तो मैं यहाँ पे पहुँच जाती हूँ, एंड जैसे जैसे मैं B को बढ़ाते जाती हूँ तो मैं यहाँ इस पोजीशन पे पहुँच जाती हूँ। एंड ये जो रिजल्टेंट लाइन मुझे मिली है ये है प्रेशर ऑफ A, राइट। और ये जो लाइन मिली थी मुझे ये थी प्रेशर ऑफ B, राइट। और ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही थी ये लाइन हम मुझे टोटल प्रेशर को रिप्रेजेंट करती थी विच इज़ इक्वल्स टू PA प्लस PB, राइट। सो ये था हमारा ग्राफ। बहुत बार हमने इस ग्राफ की पढ़ाई कर चुके हैं ना। इस ग्राफ को मैंने क्यों ड्रॉ किया होगा, क्योंकि मुझे आपको ये वाला कंसेप्ट समझना था, पूरा लाइन का मीनिंग समझना था। देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं कहती हूँ कि ठीक है, अगर मैं कहती हूँ कि A को हमने क्या बोला है कि हमने एक सॉल्यूशन लिया है जिसमें A और B मिक्स है, राइट। A को मिक्स कर दिया, B को मिक्स कर दिया, राइट। ऐसा सॉल्यूशन हमने लिया है। बट मान लो अगर जब मैं एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर रही थी, वॉट एवर द राउल्स लॉ में कैलकुलेट कर रही थी, वॉट एवर द इंस्ट्रूमेंट, ओके। सो मुझे सबसे पहले जो रिजल्ट मिला वो इतने तक, मान लो इतने तक, ये जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ तक मुझे जो रिजल्ट था वो जो टोटल प्रेशर के इतना जितना था उतना मिला, ओके। बाद में मैंने ऐसे ऑब्जर्व किया कि जो मेरा टोटल प्रेशर की वैल्यू है वो कम होती जा रही है या फिर कम होती गई कुछ टाइम बाद, ओके। और फिर से ऐसे आने लगी, ठीक है। फिर ऐसे मैं प्लॉट कर सकती हूँ कि मैंने ऐसे देखा कि ये जो मेरा जो ग्राफ जा रहा था अकॉर्डिंग टू दैट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, तो मैं जब ड्रॉ कर रही थी तो यहाँ से तो बराबर आया, फिर यहाँ से फिर से बराबर आया, फिर यहाँ से फिर से डेविएट होने लगा, ओके। दैट मीन्स ये जो मेरी एक्सपेरिमेंटली वैल्यू जो मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, क्या वो इस राउल्स लॉ के ग्राफ को वेरीफाई कर पा रही है? नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही? बस इतना सा उसने वेरीफाई किया, बाद में तो वो डेविएट हो गया, फिर से चल रही थी अच्छे से ग्राफ पे, जो मेरी ग्राफ की थ्योरेटिकल वैल्यू थी राउल्स लॉ की उस पर मिल रहे थे, फिर से डेविएट हो गई। दैट मीन्स एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पे मुझे वैल्यू जो मिलनी चाहिए थी वो मिल रही है नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स की ठीक है थोड़ा दूर तक मिला मुझे, ओके, राउल्स लॉ की वैल्यू जितना मुझे वैल्यू मिली, बट आफ्टर सम टाइम डेविएट हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो सॉल्यूशन पूरा अगर मुझे यही लाइन देती है, ओके, ये जो लाइन दे रही है, ये पूरे जो लाइन्स है, ये पूरे लाइन्स अगर मुझे वो देता है तो मैं कहूँगी इट ओबेज द राउल्स लॉ। बट मुझे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे नहीं दे रहा है, यहाँ पे डेविएट हो रहा है, यहाँ पे फिर से दे रहा है, ऐसा नहीं चलेगा, ओके। सो समझा आपको मीनिंग? फॉर एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन मतलब पूरे रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन तक वो फॉलो नहीं करेगा, या फिर थोड़ा सा फॉलो करता है, थोड़ा सा नहीं करता है, फिर भी नहीं चलेगा। दैट कंडीशन हमेशा ही बोलेंगे कि द सॉल्यूशन डज नॉट या फिर द सॉल्यूशन डू नॉट ओबे द राउल्स लॉ, ओके। समझ में आया पहला पॉइंट हमारा, ओके ना। दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट हमने आइडियल सॉल्यूशन में क्या डिस्कस किया था स्टूडेंट्स? यस, याद करो जल्दी से। हमने डिस्कशन किया था कि डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल्स टू 0 एंड डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल्स टू 0। ये किसके केस में हमने पढ़ा था? आइडियल के केस में। अगर आइडियल केस में इज इक्वल टू 0 होगा तो नॉन आइडियल के केस में क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इट इज जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ द आइडियल सॉल्यूशन। ओके, नाउ कैसे समझते हैं? सबसे पहले इसको समझते हैं। क्या बोला है? डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल्स टू 0 मतलब इज नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब कि वो वैल्यू डेविएट कर सकती है, मतलब कि वो पॉजिटिव डेविएशन दे सकता है, पॉजिटिव वैल्यू दे सकता है या फिर निगेटिव वैल्यू दे सकता है, राइट। सेम वॉल्यूम भी जो है वो क्या दे सकता है? पॉजिटिव दे सकता है या फिर निगेटिव दे सकता है,
जैसे मैंने आपको जब आइडियल सॉल्यूशन में पढ़ा रही थी, मैंने आपको एग्जांपल दिया था NaOH में जब आप पानी डालते हो तो वो जो कंटेनर होता है वो गर्म हो जाता है। दैट मीन्स मुझे जो डेल्टा H की वैल्यू मिल रही है वो निगेटिव मिल रही है, मतलब जो रिएक्शन हो रही है वो एक्सोथर्मिक हो रही है, राइट। H2SO4 को भी देखो, है ना, आइस लेते हैं हम उसको, जब हमें H2SO4 लेना पड़ता है क्योंकि वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है, राइट, एक्सोथर्मिक बहुत ज़्यादा होता है, राइट। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको आइस में लेते हैं, फिर उसमें डालते हैं उसको, राइट। सो समझ रहा है ना कैसे डेविएट हो, मतलब हीट, डेल्टा H का मीनिंग क्या है, कोई भी हीट एब्जॉर्ब नहीं होनी चाहिए या फिर कोई भी हीट रिलीज नहीं होनी चाहिए। इन शॉर्ट हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, राइट। सो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, एक्सोथर्मिक मिलेगी या फिर एंडोथर्मिक मिलेगी, ओके। मतलब हीट एब्जॉर्ब एंड हीट गेन मिलेगा, हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा। आइडियल केस में ऐसा नहीं होता था, कोई भी हीट लॉस नहीं होती थी, कोई भी हीट एब्जॉर्ब नहीं होती थी, ओके। समझ में आया हमें सेकेंड पॉइंट, ओके। नाउ थर्ड पॉइंट की हम अगर बात करते हैं तो थर्ड पॉइंट में हमने क्या लिखा है कि हम क्या कर रहे हैं कि डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो नहीं रहना चाहिए, मतलब कि वॉल्यूम चेंज होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं, अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बात करती हूँ तो अगर मैंने लिया 10 ml फिनॉल, ओके, उसको मैंने अगर मान लो 10 ml मैंने एनिलीन के साथ मिक्स कर दिया, ओके। सो मुझे मिलना चाहिए था 20 ml ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। इन दोनों का जो सॉल्यूशन है उसको सॉल्यूशन कहेंगे, ओके। सो ये जो मुझे मिलना चाहिए था 20 ml, बट ये नॉट इक्वल टू 20 रहेगा, 18 रहेगा, 19 रहेगा, बट 20 नहीं रहेगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि डेल्टा V इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, राइट। ऐसा क्यों होता है कि इट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, हमने तो वॉल्यूम सेम लिया है, तो इसका रीज़न ये है। देखो स्टूडेंट, समझते हैं क्या बात कर रहे हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल मैं अगर हमने क्या लिया है, फिनॉल लिया है, राइट, दैट मीन्स हमने लिया है OH, राइट। इसको हम ऐड कर रहे हैं किसके साथ, एनिलीन के साथ, राइट। अगेन एनिलीन को हम अगर देखते हैं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है हमें, NH2, राइट। सो N के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन हैविंग द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग फॉर्म हो जाएगी, राइट। सो ये जो बॉन्डिंग फॉर्म होगी, अगर ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रहेगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मैं लिख के दूंगी आपको ये, इफ द, ये जो बॉन्ड है इसको अभी हम ऐसे करेंगे, इफ द बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग देन वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। कैसे होगा, देखो मैं बताती हूँ आपको। जैसे हमने पिछले इसमें एग्जांपल लिया था, क्या लिया था, सपोज दिस इज द A टाइप ऑफ सॉल्यूशन, राइट। A टाइप ऑफ सॉल्यूशन ही है, प्योर A है, दैट मीन्स हम कह रहे हैं कि इसमें जो इंटरेक्शन होगा वो कौन सा इंटरेक्शन होगा, A टाइप का भी इंटरेक्शन होगा, राइट। दूसरा सॉल्यूशन मैं ले रही हूँ, अगेन कंटेनर में एक दूसरा सॉल्यूशन ले रही हूँ, उसमें B सॉल्यूशन है, कोई B सॉल्यूशन है, अगेन प्योर B ले रही हूँ मैं। तो इसको अगर मैं फिर से बोलती हूँ कि इसमें कौन से मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन होगा, तो आप कहेंगे इट इज़ अ BB टाइप ऑफ इंटरेक्शन, राइट। जब इन दोनों सॉल्यूशन को मैं मिक्स कर देती हूँ तो मैं क्या बोलूँगी, अभी मैं इन दोनों को अगर मिक्स कर देती हूँ, राइट, तो इन दोनों का अगर मैं मिक्स कर देती हूँ तो मुझे यहाँ पे कौन कौन से इंटरेक्शन मिलेंगे। सबसे पहला तो A टाइप ऑफ इंटरेक्शन मिलेंगे क्योंकि वहाँ पे A टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स है, राइट। वहाँ पे B टाइप ऑफ इंटरेक्शन मिलेगा क्योंकि हम A को B में मिक्स कर रहे हैं, दैट मीन्स B मॉलिक्यूल्स भी रहेंगे उसमें, सो B टाइप ऑफ इंटरेक्शन भी मुझे मिलेगा। एंड एक जो न्यूली ऐड होगा वो इंटरेक्शन होगा AB टाइप ऑफ इंटरेक्शन, राइट। ये वाला जो इंटरेक्शन है ये हमें नया मिलेगा,
राइट। सो अगर हम बात करते हैं कि ये जो ए बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन अगर स्ट्रॉन्गर है, मान लो मैं क्या बोल रही है, ए बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन, यहाँ पे आपका ए है फिनॉल और एनी10 ml मतलब एनिलीन है बी। ओके, इन दोनों को आप जब मिक्स कर रहे हैं और ये जो बॉन्ड अगर ए बी बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्गर है, दैट मीन्स ये जो है पहले सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल्स थे, इसको मैं अच्छे से आपको जब मैं पॉजिटिव डेविएशन एंड निगेटिव डेविएशन पढ़ाऊंगी तो अच्छे से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अभी के लिए थोड़ा सा समझो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं इसीलिए। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि एक ए पे यहाँ पे सरफेस मॉलिक्यूल्स होंगे। नाउ ए बी अगर स्ट्रॉन्गर है तो ये ए बी क्या करेगा, इसको ऊपर जाने के लिए, वेपराइज फेज में जाने के लिए रोकेगा, राइट। मीन्स वेपराइज फेज में नहीं जाएगा, दैट मीन्स हमारा इवेपोरेशन नहीं होगा, इवेपोरेशन नहीं होगा तो हमारा कंडेंसेशन नहीं होगा, कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन प्रोसेस में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं होगा तो हमें वेपर प्रेशर भी कम मिलेगा, राइट। सो ये होगी हमारी थोड़ा सा इस कहानी। सो इसमें इस फोर्थ पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, इस वाले पॉइंट में हमने जैसे इसमें लिखा था, आइडियल सॉल्यूशन में लिखा था, तो हम क्या लिखेंगे, इन आइडियल इफ, ऐसे लिखेंगे, इफ ए बी इंटरेक्शन इज डिफरेंट, है ना, डिफरेंट है, डिफरेंट फ्रॉम, कहाँ किससे डिफरेंट रहेगा, फ्रॉम ए टाइप ऑफ इंटरेक्शन एंड बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन, फ्रॉम ए टाइप ऑफ इंटरेक्शन एंड बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन, देन द सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, सो समझो स्टूडेंट्स, अभी के लिए अगर समझो आपको समझ में नहीं आया कि ये क्या मैंने बताया आपको, वेपर प्रेशर, ये ए बी अगर स्ट्रॉन्ग हो गया तो वेपर प्रेशर कैसे डिक्रीज हो गया, ये वाला पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, अगर इसको हम बाद में देखने वाले हैं फिर से, ओके, जब हम पॉजिटिव डेविएशन एंड निगेटिव डेविएशन। बट अभी के लिए तो इतना ध्यान रखिए, देखो इस एग्जाम्पल से तो समझ में आया ना कि देखो यहाँ पे इसके अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे फिनॉल्स के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे। सो फिनॉल में एक बॉन्ड था, राइट, और ये एनिलीन था, एनिलीन के मॉलिक्यूल्स बी था, तो बी में भी इसके बहुत सारे इसके मॉलिक्यूल्स में बीच में क्या था, इंटरेक्शन था। बट जब मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया था, जो वॉल्यूम था वो मुझे 20 नहीं मिला, मुझे 80 नहीं मिला, राइट। दैट मीन्स ए बी टाइप ऑफ जो इंटरेक्शन वो था वो डिफरेंट था, राइट। सेम होता तो इज इक्वल टू आना चाहिए था, जैसे हमने आइडियल सॉल्यूशन में पढ़ा था, राइट। 10 + 10 हमने 20 किया था। जैसे कौन सा एग्जांपल लिया था हमने, साइक्लोहेक्सेन एंड साइक्लोहेप्टेन का देखा था एग्जांपल, है ना। वो उसमें क्या लिया था हमने, 10 ml साइक्लोहेक्सेन एंड 10 ml साइक्लोहेप्टेन लिया, तो हमें 20 ml सॉल्यूशन मिला था दोनों का, राइट। बट यहाँ पे जो है वो 20 ml नहीं मिलेगा। दैट मीन्स ए टाइप एंड बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द ए बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन रहेगा, तब उस सॉल्यूशन को हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। ओके, सो स्टूडेंट समझा, आपको समझा मतलब कि ये जो डेविएशंस है, मतलब डेविएशंस क्या होते हैं ये भी हम बाद में पढ़ेंगे। बट ये जो पूरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन है ये इस पूरे ग्राफ को फॉलो नहीं करेगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, कभी वो नीचे जाएगा, दैट मीन्स निगेटिव डेविएशन मिलेगा हमें, या फिर वो ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे ऊपर की तरफ, राइट। ऊपर की तरफ कब जाता है, नीचे की तरफ कब जाता है, ये हम बाद में ही पढ़ेंगे। बट इट इज जस्ट डेविएट हो जाना, मतलब ये जो लाइंस है ऑलरेडी हमने ड्रॉ की थी, राउल्ट्स लॉ की जो थ्योरेटिकल लाइंस है वो हमें नॉन आइडियल सॉल्यूशन में नहीं मिलेगी। ओके, समझ में आया स्टूडेंट्स। सो चलो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। पॉजिटिव एंड निगेटिव डेविएशंस को इस नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे। सबसे पहले तो आप नॉन आइडियल सॉल्यूशन को समझ लीजिए, बाद में हम देखेंगे पॉजिटिव डेविएशंस एंड निगेटिव डेविएशन। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से।